അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം, ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം। महान ईश्वर परमेश्वर की स्तुति और महिमा होवे। आज भी परमेश्वर के वचन के सामने हम सबको एकत्रित होने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। त्रिएक परमेश्वर के नाम को महिमा देता हुआ आप तमाम प्रेक्षकों को मसीही वंदना भी पेश करता हूँ। एक नया दिन और परमेश्वर हमारे साथ में जोड़ा है। इस नया दिन के लिए भी प्रभु का मैं धन्यवाद करूंगा। आवाज बराबर आपको आ रहा है? देखने में सुनने में कोई तकलीफ है तो आप बता सकते हैं। आइए हम प्रार्थना पूर्वक हमारे आज के बाइबल अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम आपके पास आते हैं। आपके पवित्र नाम को हम धन्य 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 कहते हैं। आपने अपने आत्मा के द्वारा हमें उद्धार के दिन के लिए, छुटकारे के दिन के लिए मोहरित किए हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हमें दिया धन्य आशा के लिए, सेत मेत में आपने दी नजात के लिए। ऐ खुदा, आपके संतान कहलाने का अनुग्रह और तौफीक आपने हमें दी। हम इसलिए ऐ अब्बा, ऐ पिता पुकारते हुए आपके पास आते हैं। इस नया सप्ताह और इस नए दिन के लिए भी धन्यवाद। जितने भी प्रेक्षकगण हैं, हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह की जीवनी और सेवकाई के बारे में इस मकसद से सीखना चाहते प्रभु जी कि उन बातों को हम अपने जीवन में लागू कर सके। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारे मदद कीजिए। महिमा आप ही को मिले, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद। आप सब हमारे साथ आज की सुबह के कलाम के मनन के लिए जुड़ जाने के लिए धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को एक बार फिर, और आप सभी को भी कि फिर से हमें प्रभु ने ऐसा अवसर दिया है हम लोग मिलकर प्रभु यीशु मसीह की जीवनी और मसीह की सेवकाई के बारे में सीख सकें और हम समझ सकें, जिससे कि हम अपने जीवन में उन बातों को लागू कर सकें। तो हमारी जिंदगी में भी और हमारी सेवकाई में भी प्रभु यीशु मसीह की नमूना को अपनाने के लिए इस अध्ययन हमारे जीवन में मददगार होवे, ये हमारे प्रार्थना है। उसी इच्छा के साथ में हम परमेश्वर के उपस्थिति में थोड़ी देर रहेंगे। तो हम पिछले हफ्ता 2 दिन सोमवार और बुधवार मनन किए थे हमारे प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी और सेवकाई के बारे में। मसीह ने हमें आदर्श दे गया है। पतरस बताता है कि हम मसीह के पद चिन्हों पर चलें। मसीह ने हमें दे गया आदर्श बहुत प्रकार के हैं। उन बातों को हम
एक ध्यानात्मक तौर पर, एक डिवोशनल तौर पर सीख रहे हैं, नॉट इन ए थियोलॉजिकल वे बट इन ए डिवोशनल वे, टू पुट दम इनटू आवर प्रैक्टिस, हमारे प्रतिदिन की जिंदगी तथा सेवकाई में लागू करने लायक हम एक व्यावहारिक तौर पर इन मसीही नमूनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने पिछले हफ्ता 5 बातों को देखे थे और आज हम आगे जाना चाहेंगे। प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी की और सेवकाई की एक 6वीं विशेषता के बारे में हम समझ सकते हैं। दैट वाज एन अनकंडीशनल कमिटमेंट, एन अनकंडीशनल कमिटमेंट। प्रभु यीशु मसीह की जीवन और सेवकाई बेशर्त समर्पित जिंदगी थी। यह है एक 6वां विशेषता, बेशर्त, बिना किसी शर्त के, बिना किसी व्यवस्था की परमेश्वर के लिए, पिता के लिए समर्पित था। समर्पण हमारे मसीही जिंदगी और सेवकाई में बहुत ही अनिवार्य है। यहां तक सेवकों के लिए मैं कहना चाहूंगा, अगर मेरे से पूछें कि सेवकाई के लिए बुलाहट या समर्पण, इन दोनों में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है, मैं तो बुलाहट से भी आगे समर्पण को प्राथमिकता दूंगा। क्योंकि बुलाहट है तो भी समर्पण अगर नहीं, तो बुलाहट अकेले से कोई मतलब नहीं। शायद परमेश्वर की बुलाहट के द्वारा जबरदस्ती भी कोई सेवा करवा ले, जैसे योना की जिंदगी में था। योना को परमेश्वर की बुलाहट था लेकिन समर्पण नहीं था, इसीलिए वो भाग गया। लेकिन वहां परमेश्वर ने प्रकट किया कि कौन है परमेश्वर, कि चालक कौन है, ड्राइवर सीट पे अभी भी कौन बैठा है, परमेश्वर ने वहां साबित कर दिया। जबरदस्ती उसको लेकर वापस जहां परमेश्वर चाहता था वहां लाया। जो सेवा कराना चाहता था कराया, लेकिन तब भी उसके समर्पण नहीं होने के कारण उसमें भी सेवकाई में तो सफल हो गया मगर जिंदगी में विफल हो गया। इसीलिए मेरा कहने का मतलब, सेवकाई की सफलता ही हमारे लक्ष्य नहीं है, परंतु जिंदगी की सफलता महत्वपूर्ण है। अर्थात एक सेवक की जिंदगी और सेवकाई को ले लोगे तो मैं उसमें सेवकाई से बढ़कर जिंदगी को प्राथमिकता दूंगा। क्योंकि एक सफल सेवक, एक सफल मसीही होना कोई जरूरी नहीं है। अपने सेवकाई में सफलता हासिल होगा हर एक प्रकार में। आध्यात्मिक तौर पर देखो, संस्था के तौर पर देखो, आर्थिक तौर पर, ठीक है ना, इन हर एक बातों में, हर वीक्षण कोण से हमारी सेवकाई सफल हो सकता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमारे मसीही जिंदगी सफल हो। इसीलिए ये दो बातें मैंने रखा कि सेवकाई से भी महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी और बुलाहट से भी महत्वपूर्ण है हमारे समर्पण। उसी मान से ये 6वीं बात हम यहां ले रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जीवनी और सेवकाई में एक महत्वपूर्ण बात रहा, परमेश्वर पिता के लिए मसीह यीशु की बेशर्त का समर्पण।
वो समर्पण प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में पैदा होने के बाद ही प्रारंभ नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह के समर्पण को यदि हम देखें तो जगत की उत्पत्ति से पहले से प्रभु यीशु मसीह पिता के सिद्ध इच्छा के लिए समर्पित था। इसीलिए ही हम देखते हैं कि मानव सृष्टि किए जाने के बाद में नहीं था, परमेश्वर ने उद्धार और उद्धारकर्ता को नियुक्त किया, या आदम और हव्वा पाप करने के बाद में नहीं, परमेश्वर ने मानव जाति को छुटकारा देने का प्रबंध किया। परंतु पहला पत्रस पहला अध्याय का 20वां पद में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जगत की उत्पत्ति से पहले से जाना तो गया था, लेकिन इन अंतिम समयों में या अंतिम दिनों में तुम्हारे वजह से प्रकट हुआ। हां, यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता कब ठहराया गया? मनुष्य की सृष्टि के बाद में नहीं, आदम हव्वा पाप करने के पश्चात नहीं, आदम हव्वा को अदन की वाटिका से निष्कासित करने के बाद में नहीं, परंतु परमेश्वर इस पृथ्वी की नींव डालने से पहले ही हमारे लिए उद्धार का प्रबंध किया था। इसीलिए उद्धारकर्ता को परमेश्वर ने पहले ही तैयार किया था। वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह स्वयं। प्रकाशित वाक्य 13 के 8 में भी हम वही पढ़ते हैं, जगत की उत्पत्ति से लेकर वत हुआ परमेश्वर के मेमना। हम इफिसियों 1:4 में पढ़ते हैं कि जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह में हमको चुन लिया। तो बहुत से और भी बातें हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता कब बना? केवल कलवरी पर ही नहीं, केवल बेतलहम पैदाइश के बाद ही नहीं, अब करीब 2000 साल से ही नहीं, परंतु प्रभु यीशु मानव जाति के त्राता उद्धारकर्ता तभी से बना है जब से दुनिया नहीं बनी थी, तब से, जब से परमेश्वर ने सृष्टि नहीं किया था तब से। तो प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के लिए जो समर्पित किया, वह केवल गेत्सेमने की वाटिका में है मत सोचना। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पिता की सिद्ध इच्छा के लिए अर्थात मानव जाति को छुटकारा देने के लिए जो समर्पित किया, वो केवल क्रूस पर था, ये मत सोचना। परंतु अनादि में जब परमेश्वर के अलावा कोई नहीं थे, त्रिएक परमेश्वर को छोड़ दूसरा कोई उपस्थित नहीं थे, उस अनादि से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता होने की वास्ते पिता परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किसी प्रकार के भी शर्त नहीं रखा कि तुम मुझे ऐसे ऐसे करोगे तो मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हम कहते हैं बेशर्ती समर्पण। प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित किया। वो समर्पण का एक अच्छा सा रूप हम भजन संहिता 40 की 6, 7, 8 पदों में पढ़ सकते हैं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह पिता से कहते हुए भविष्यद्वक्ता बताता है कि तूने होम बलि और अन्न बलि नहीं मांगा, उससे प्रसन्न भी नहीं होते तो मैं चढ़ा लेता, लेकिन तूने कानों को खोद कर बिल्कुल खोला है। इस प्रकार कहते हुए वो कहता है कि देख मैं आया हूं तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए।
तो परमेश्वर की पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बेशर्त समर्पित किया। हाँ प्यारों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया हुआ आदर्श में यह एक महत्वपूर्ण बात है। अपने आप को परमेश्वर पिता के लिए, परमेश्वर पिता की इच्छाओं के लिए समर्पित किया। प्रभु के ये छठवीं स्वभाव हमारे जीवन में भी हमें लागू करनी है। परमेश्वर के वास्ते अपनी जिंदगी को भी हमें यीशु मसीह ने जैसे समर्पण किया उसी प्रकार समर्पण करना चाहिए। पौलुस जैसे परमेश्वर के पवित्र लोगों को देखो, प्रेरितों को देखो, तो हम यही समर्पण उनकी जिंदगी से भी, सेवकाई में भी देखते हैं। तो मसीह के जीवनी और सेवकाई का एक विशेषता था कि परमेश्वर के लिए बिना किसी शर्त से अपने आप को उनने समर्पण किया था। वो अनादि से लेकर प्रभु यीशु मसीह करते आया है। और उसकी उच्च कोटि हम दो विशेष मोड़ों पर देखते हैं। एक है मसीह के मानव जन्म लेने के समय में, और दूसरा है बिल्कुल स्पेक्टेक्युलर क्लाइमैक्स के तौर पर, हमें दिखने लायक उच्च कोटि के तौर पर क्रूस पर प्रकट होता है। इसीलिए मैं अक्सर ये बात को बताता हूं, क्रॉस वाज द स्पेक्टेक्युलर क्लाइमैक्स ऑफ द प्राइस जीसस पेड फॉर आवर रिडेम्पशन। हमारे छुटकारा के हेतु मसीह ने चुकाया हुआ दाम का सबसे देखने लायक उच्च कोटि कलवरी का क्रूस था। क्रूस पर, हाँ, क्रूस पर चढ़ने से ठीक पहले गेत्सेमने की वाटिका में भी प्रभु यीशु मसीह पिता के सामने अपनी मानवता में होकर घुटने के बल, मुंह के बल गिर पड़े और दुआ की 3 दफे, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा दें। लेकिन तुरंत ही मसीह ने अपने आप को पिता की इच्छा के लिए फिर समर्पण की। तो भी हे पिता, जैसे मैं चाहूं वैसे नहीं, परंतु जैसे तू चाहे वैसे हो। हाँ, हमारी जिंदगी में ये बहुत ही जरूरी है प्यारों। मसीह यीशु के समान हम अपने आप को पिता परमेश्वर के लिए समर्पित करें। क्या है समर्पण? आपने सुना होगा, मैंने ही किसी संगतियों में बताया, मैंने सुना हुआ समर्पण का एक अच्छा दृष्टांत। एक 3 दोस्तों के बारे में। एक ही स्वामी के घर में पाले जाने वाले एक मुर्गी और एक गाय और एक सुअर, इन तीनों मिलकर के निर्णय लिया कि अगला दिन अपने स्वामी के नाश्ता हमारी तरफ से होगा। तो यार, उसमें मुर्गी ने बोली, मैं तो अपनी देशी शुद्ध ताजा अंडा लाऊंगी, ठीक है, ऑर्गेनिक अंडा। गाय ने भी बोली, मैं तो अपनी शुद्ध ऑर्गेनिक बिल्कुल ताजा दूध भी लाऊंगी। अब बेचारे सुअर तो सिर खुजाने लगे, तो गाय और मुर्गी ने बोली, कोई बात नहीं, तू हमारे साथ दे देना। लेकिन सुअर ने बोली, तुम लोगों से ज्यादा खाती तो मैं हूं, मैं कुछ न लाऊं तो वो ठीक नहीं, तो मैं अपने मांस लेके आऊंगी। देखिए, तो मुर्गी और गाय चौंके गए और पूछे, तू अपने मांस लेके आओगी?
तो तुम्हें अपनी जान तो गंवाना पड़ेगा पहले। सुवर्णी बोली, बिल्कुल मैं जानती हूं, मुझे अगर मांस लानी है तो मुझे मरना अवश्य होगा। मैं अगर मरूं भी, मेरा जान भी कुर्बानी में दूंगी, तो भी मैं अपने मांस लेकर आऊंगी। देखिए, इन तीनों में से किसका है समर्पण? गाय ने भी, मुर्गी ने भी अपने बाय प्रोडक्ट्स देने के लिए संकल्प ली है। वो चाहे स्वामी को दे या ना दे, मुर्गी में अंडा और गाय में दूध बनती रहती है, देती रहती है। किसी न किसी को तो देना है, नहीं तो अपने अंदर से तो बाहर करना ही है। लेकिन ऐसा नहीं थी उस सुवर्णी की बात। प्यारों, इनमें से कौन सा है सही समर्पण? सच में उस सुवर्णी की तरह हमें अपनी जिंदगी, हमें अपने जीवन के सारा सर परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित करना चाहिए। इवन एट द कॉस्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, even at the cost of our life, we have to commit ourselves for God and His purposes. परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की इच्छाओं के लिए हमारे जीवन के शर्त में, हमारे जीवन की कीमत में हमें अपने आप को समर्पित करना अति आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह ने उसी प्रकार किया है। वो हमारे लिए एक नमूना है। तो हम अपनी जिंदगी को यीशु मसीह की तरह समर्पित करें। मसीह ने कोई शर्त नहीं रखा, मुझे जिलाओगे तीसरा दिन तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, नहीं कहा। मुझे सबसे ऊंचा नाम दे दोगे तो मैं मरने के लिए सोचता हूं, नहीं कहा। मुझे बहुत सारे लोगों को मुझ पर विश्वास करने और आराधना करने वाले दे दोगे तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, नहीं कहा। यीशु मसीह की समर्पण बेशर्त का था, बिना किसी कंडीशन का था, अनकंडीशनल कमिटमेंट। परमेश्वर पिता के लिए, परमेश्वर पिता के इच्छा के लिए, परमेश्वर पिता के उद्देश्यों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को समर्पण किया। फॉर द पर्सन ऑफ द फादर हिमसेल्फ, टू बी यूनाइटेड टुगेदर इन हार्मोनियस विल एंड लव, फॉर द विल, द अल्टीमेट विल ऑफ द फादर, एंड फॉर द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द फादर। पिता परमेश्वर के साथ में संगति में रहने के वास्ते, पिता परमेश्वर के संपूर्ण सिद्ध इच्छा के लिए और पिता परमेश्वर के खास उद्देश्य के लिए मसीह ने अपने आप को समर्पण किया। हमारी जिंदगी में भी वैसा ही एक समर्पण की जरूरत है, ठीक वैसा ही एक समर्पण की जरूरत है। आज मुझे सुनने वाले साधारण मसीही हो या सेवक लोग हो, हमें बेशर्त प्रभु के लिए समर्पण करना चाहिए। बहुत तेरे लोगों को मैं जानता हूं, परमेश्वर के सेवा के लिए भी परमेश्वर ने जब बुलाया और परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन करने के लिए प्रभु ने उन्हें बुलाया, तो कई सारे ऐसों को मैं देखा कि जिन्होंने कहा कि मेरे लिए अगर परमेश्वर ऐसे ऐसे करके दोगे तो मैं वैसे वैसे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानूंगा, मानूंगी। नहीं, इट्स नॉट ए कमिटमेंट, ये नहीं है समर्पण। हम खत्म हो जाएं, हम रहे नहीं। जैसे यूहन्ना ने बताया कि मैं घटूं वो बढ़ें, उसी प्रकार हम अपने आप को समर्पण कीजिए। और एक और बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। यीशु मसीह की जीवनी और सेवकाई की एक 7वीं बात था, His life and ministry was well pleasing unto the Father.
वेल प्लीजिंग अनटू द फादर। प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई पिता परमेश्वर की प्रसन्नता में था। कम से कम प्रभु यीशु मसीह की लगभग 3 साल के सेवकाई, 3.5 अक्सर हम बोलते हैं, 3.5 करके बाइबल में लिखा कहीं नहीं है, लेकिन हम इसीलिए 3.5 लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में 3 फसह की पर्व में शामिल हुआ हम देखते हैं। इसीलिए 3 फसह का पर्व है तो 3 साल हो गया और कुछ दिन और, इसीलिए हम अक्सर 3.5 साल जैसे कहते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा 3 साल से अधिक प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के दौरान कम से कम 3 दफे परमेश्वर पिता ने पुत्र के बारे में कुछ बात किया है। उनमें से 2 विशेष बार, एक मत्ती 3 अध्याय में, दूसरा 17वां अध्याय में। एक बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह लेने के बाद पानी में से बाहर आते समय, और दूसरा रूपांतरण के पहाड़ पर। ये 2 जगह पर परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में वक्तव्य दिया। वो ये था, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। हालेलुया। पिता परमेश्वर पुत्र के बारे में बता रहे हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है। पिता अपना बिलोंगिंगनेस, अपने ऑनरशिप, अपना रिलेशनशिप वहां पर बताया कि ये यीशु कौन है, किसका है, इसका उत्तरदायी कौन है, जिम्मेदार कौन है, मालिक कौन है, वो बात वहां प्रकट किया। उतना ही नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लिए पिता परमेश्वर का वक्तव्य यह था कि यह मेरा प्रिय पुत्र ही नहीं, परंतु इससे मैं अति प्रसन्न हूं। हाँ प्यारो, हमारी जिंदगी में परमेश्वर की प्रसन्नता बहुत ही जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दौरान और जिंदगी के दौरान वो ही करना चाहता था जो पिता को भाता था। जो पिता परमेश्वर को भाता नहीं, वो मसीह यीशु कदापि करना नहीं चाहता था किसी भी हालात में। इसीलिए हमको भी उसमें से सीख मिलती है कि हमें भी चाहिए हम वो ही करें, हम ऐसे ही जिए कि परमेश्वर हमसे खुश हो सकें, परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो सकें। परमेश्वर की प्रसन्नता की एक जिंदगी क्या ही धन्य है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी जिंदगी के हर पल में हम इस बात को लक्ष्य बनाते हैं कि मेरे इस कार्य से, इस सेवकाई से, इस संकल्प से, इस चुनाव से, इस मेरी चाहत से परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए, या हम मनुष्यों को प्रसन्न कराने के लिए चाहते हो? पौलुस प्रेरित कहता है गलातियों 1:10 में कि अब मैं किसको खुश करूं, प्रसन्न करूं? अगर मैं अभी भी मनुष्यों को प्रसन्न करता हूं तो मैं मसीह का दास नहीं हूं। अगर हम मसीह के दास कहलाएं, यदि हम मसीह के बंदे कहलाना है, तो हमें मसीह को प्रसन्न करना अवश्य है। उसका मतलब हम किसके दास हैं देखना बड़ा आसान है। हम किसको प्रसन्न करते हैं, हम उसी के दास हैं। किसी मनुष्य को हम प्रसन्न करते हैं तो हम मनुष्य के दास हैं। किसी नेता को खुश करते हो तो हम उस नेता के दास हैं। किसी पास्टर को या किसी भी मनुष्य को, अधिकारी को, धनवान को,
किसी को भी हम खुश करें प्यारो, हम उन्हीं के दास कहलाएंगे। नहीं, हम तो उसी को प्रसन्न करें जो हमारे स्वामी हैं। हम उसी को प्रसन्न करें जिसने हमको पापों से बचाने के लिए अपने पिता को प्रसन्न किया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 4:34 में, मेरे भोजन ये हैं कि मैं अपनी भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं और उसने मुझे सौंपा हुआ सेवा को, कार्य को सिद्ध करूं। आज भी विशेषकर खुदा के खादिम कहलाने वालों के लिए बहुत ही आवश्यक है ये बात कि हम जरूर केवल परमेश्वर ही को प्रसन्न करें। प्यारो, हमें ये बात समझना है, जैसे पौलुस कहता है गलातियों 1 अध्याय में, बड़ा मजेदार बात पौलुस ने कहा है कि मैंने, ये 2 अध्याय की शुरुआत में है, पौलुस कहता है कि कोई भी यहूदी नेता, धर्म नेता, कोई अगुवे, उन किसी ने मुझे कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं दिया है। इसीलिए वो कहता है वो किसी भी प्रकार के हो तो मुझे कोई मतलब नहीं। तो पौलुस वहां अपना समर्पण को बताया। 2 अध्याय के 6वां पद में है बताया कि किसी भी अगुवे या पुरनी मुझे कुछ भी समझा के भी नहीं दिया है। I owe nothing to any human being. मैं किसी भी मनुष्यों के लिए कुछ भी कर्जा नहीं रखता, मैं कर्जदार नहीं उस प्रकार किसी का। वही बात हमारी जिंदगी में भी होनी चाहिए, सेवकाई के मान से, विशेषकर सेवकों की जिंदगी में। चाहे आप एक कलीसिया में सादा सदस्य बनकर रहने वाले एक विश्वासी हो, आप परमेश्वर के अलावा किसी को प्रसन्न करने की कोशिश में नहीं लगे रहना, केवल परमेश्वर को प्रसन्न करें। आप एक सेवक हो, किसी संस्था से जुड़े हो, किसी कलीसिया से जुड़े हो, स्थानीय कलीसिया की पासबानी करते हो, आप भी जान लीजिए किसी मनुष्य को प्रसन्न करने की कोशिश में आप मत रहना। किसी ने आपको अगर 10 रुपया दे दिया, तो मेरा भैया अक्सर कहता है ये बात कि आपको किसी ने 10 रुपया दे दिया तो उसके लिए आप उनके सामने झुक कर के रहने की जरूरत नहीं। आप धन्यवादित रहें, उनके लिए जरूर चाहिए, कृतज्ञ कभी नहीं बने, ठीक है ना। कृतज्ञता कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन हम धन्यवादित जरूर रहें, कृतज्ञ कभी ना बनिए। परंतु हम धन्यवादित रहें, आभारी रहें, लेकिन 10 रुपया के लिए आप झुक कर के रहने की जरूरत नहीं उनके सारी बातों के सामने। बात यह है कि मेरे बाप ने दिया, बाकी 90 आपकी जेब में है। आपने अगर मुझे 10 रुपया दे दिया तो मेरे पिता ने, मेरे बाप ने आपको 100 दिया, तभी तो आपने उसका 10 मुझे दी। तो आपने मुझे 10 दे दिया तो मेरे बाप का बाकी 90 आपके जेब में है। इसीलिए मैं जितना आपके आभारी रहूं, उसकी कम से कम 9 गुना आपको मेरे बाप का आभारी रहना चाहिए। तो प्यारों, पैसों के लिए, पदों के लिए, कुर्सियों के लिए, सेवकाई की अवसरों के लिए कभी किसी के सामने झुककर रहने की जरूरत नहीं। नम्रता के खिलाफ नहीं बता रहा हूं मैं कि किसी की चरण सेवा की बात मैं कर रहा हूं, किसी को प्रसन्न करने की बात कर रहा हूं। जैसे हम लोग कभी कहते हैं कि उसकी पांव दबा के देना,
जरूरतमंदों की पांव धो के दीजिए, जूते धो के दीजिए, उनके जूठे बर्तन को धो के दीजिए जरूरतमंदों के, और कंगालों के, दरिद्रों के, बेचारों के वो चाहिए। लेकिन हम जब उच्च पदाधिकारियों के या ऐसे कई सारे लोगों के सामने रहते हैं, उनको खुश करने के नाते बिल्कुल भी नहीं। पवित्र लोगों को आप बिल्कुल इस संसार में बहुमूल्य जानिए, लेकिन कितने भी बड़े हो, जो परमेश्वर की भय नहीं मानते हैं, उनको निकम्मा ही ठहरना परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह की जीवनी से हमें मिलने वाला दृष्टांत प्रभु पिता परमेश्वर को प्रसन्न करता रहा, पिता परमेश्वर को खुश करता रहा। वही हमारे भी जिंदगी में होना चाहिए कि हमें बनाने वाला, हमें बचाने वाला, हमें सेवकाई में बुलाकर ठहराने वाला, हमें सेवकाई देने वाला, हमें सेवकाई के लिए अपनी आत्मा से अभिषेक करने वाला, उस परमेश्वर के सिवाय हमें किसी को प्रसन्न नहीं करना। परमेश्वर को प्रसन्न करते समय जो जो लोग प्रसन्न होते हैं वे सब प्रसन्न होने पाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करें तो और किसी को अप्रसन्न करें, ऐसे बात जब आते हैं तो हमेशा हम परमेश्वर को प्रसन्न करने को ही चुन लें, उसी को ही चुन लें। मसीह के जिंदगी और सेवकाई से हमें वो सीख मिलती है एक 7वीं बात में, और ये बहुत ही जरूरी तौर पर चाहिए। तो आइए प्यारों, हमारे जीवन आज हमने सीखे इन दोनों बातों के लिए समर्पित करें। एक है एक बेशर्ती समर्पण, और दूसरा है परमेश्वर को प्रसन्न करना। जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करें तो हो सकता है कोई मनुष्य अप्रसन्न हो जाए। मनुष्य की अप्रसन्नता से कोई बड़ी बात नहीं है। शायद हमें थोड़ा सा वे सता सकें, शायद वे थोड़ा सा हमें बिल्कुल दबा सकें, शायद हमारी किसी भलाई को कुछ समय के लिए रोक सकें, चलेगा। लेकिन परमेश्वर की प्रसन्नता हमेशा हमारे जिंदगी में होना जरूरी है। तो पिछले हफ्ता मैंने बताया हुआ 2 बातों को मिला करके मैं ये कहने के लिए चाहूँगा कि जैसे पिछले बार हमने तीसरा और चौथा बात बताए थे, और आज हमने जो 7वीं बात सीखा, ये 3, 4 और 7 को मिला करके मैं ये हमेशा सोचता हूँ, ए सक्सेसफुल Christian life and ministry, what is that? That is a life that is spent with the presence of the Lord. A life that is spent with the pleasure of God, and a life that is spent for the glory of God. परमेश्वर की उपस्थिति में बिताए जाने वाली एक जिंदगी, परमेश्वर की प्रसन्नता में व्यतीत किए जाने वाली एक जीवन, और परमेश्वर की महिमा के लिए बिताए जाने वाली जिंदगी, ये 3 मुद्दे कभी न भूलें। A life we have to spend it in the presence of the Lord or with the presence of God. दूसरा, we have to spend our life in God's pleasure and for God's glory. ये 3 मुद्दे न भूलें। हमारी जिंदगी की सफलता, हमारी सेवकाई की सफलता प्रभु यीशु मसीह की जीवनी और सेवकाई से हम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर की प्रसन्नता में, परमेश्वर की उपस्थिति के साथ और परमेश्वर की महिमा के लिए बिताए जाने वाली जिंदगी, God's presence with me,
God's pleasure in me and God's glory through me. परमेश्वर की प्रसन्नता मुझ में, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ, परमेश्वर की महिमा मेरे द्वारा, ये तीन मुद्दे को न भूलिए। मसीह की नमूना वो ही है। उसी के लिए आइए अपने आप को हम बेशर्त समर्पित करें और परमेश्वर इन वचनों की द्वारा हमें आशीषित करें। प्रार्थना के साथ में हम समाप्त करेंगे। प्रतिदिन 9:30 बजे इसी फेसबुक पेज पे पास्टर मनु और फादर्स हाउस चर्च ऑफ गॉड गोवा की तरफ से भिन्न भिन्न भाषाओं में बाइबल अध्ययन होते हैं, तो उनमें शामिल हो जाएं। हम फिर मिलेंगे, प्रभु की आगमन में देरी है तो बुधवार इसी समय में। तब तक के लिए विदा लूंगा। परमेश्वर हमें आशीषित करें। प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। ए हमारे आसमानी बाप, खुदावंद यीशु मसीह की वसीले से हम आपके कदमों पर फिर आते हैं। मसीह यीशु के पावन नाम के लिए धन्यवाद। आपने हमें यीशु मसीह के द्वारा दिया नमूना और आदर्श की जीवन के लिए धन्यवाद। उन्हीं आदर्शों को अपनाने के लिए हमें शक्ति दें। हमारे कमरों को कसिए खुदा बाप। हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए कि हम मसीह यीशु ने हमें दिखाया हुआ आदर्श की जिंदगी बितला सकें। जितने लोगों ने देखा सुना, हर किसी के लिए धन्यवाद। प्रिय लोगों की किसी भी प्रकार की तत्कालीन जरूरतें हों, आप उन्हें भी पूरा कीजिए प्रभु। किसी भी जरूरत में वे पड़े रहकर चिल्लाने और मनुष्यों के सामने हाथ फैलाने नहीं दीजिए। आपको प्रसन्न करते हुए हमारी जिंदगी और सेवकाई को अंजाम देने के लिए मदद करें। पास्टर मनु और उनकी परिवार कलीसिया के लिए भी धन्यवाद। सारी आदर इज्जत हम आप ही को देते हैं। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। जय मसीह की सबको। परमेश्वर आप सबके साथ में रहें। प्रभु चाहें तो फिर मिलते रहें। परमेश्वर की उपस्थिति हम सबके साथ में रहें। आमीन।